वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रॉम अयोध्या। यस, जिस ट्रिप पे कल मैं जाने की बात कर रही थी वो ट्रिप है अयोध्या की। और मैं पहुंच गई हूँ नए नए सुंदर सुंदर अयोध्या स्टेशन पे, जो बिल्कुल एयरपोर्ट की तरह लगता है। जब भी आप यहाँ आएंगे तो आपको लगेगा कि आप किसी स्टेशन पे नहीं आए हैं, एयरपोर्ट पे आ गए हैं। वैसे तो मैं यहाँ दूसरी बार आई हूँ, पर फिर भी मुझे यहाँ आके इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इतनी ज़्यादा खुशी मिली कि इतना सुंदर स्टेशन हमारे इंडिया में हो सकता है। ऑल थैंक्स टू योगी जी कि उन्होंने इतना बढ़िया स्टेशन बनाया है। उसके बाद हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, हमारी आईज़ है उन पर स्वेलिंग आ गई थी, तो हमने सोचा फटाफट से जंक्शन से बाहर निकलते हैं और जल्दी जल्दी ऑटो लेके हम जाते हैं होटल में। क्योंकि आपको पता ही है कि अगर हम अयोध्या आए हैं तो आए हैं हम राम जी के दर्शन के लिए, राम जी से मिलने के लिए। तो हमने ऑटो लिया और ऑटो लेके हम पहुंच गए अपने होम स्टे पे, जो कि मैंने पहले ही बुक कर दिया था। मैं कहीं पे भी जाऊँ, मेरी आदत है, मैं अपनी सिटी से ही पहले ही होम स्टे बुक कर देती हूँ। तो वहाँ जाके नहा धो के हम हो गए राम जी से मिलने के लिए तैयार। और ये था मेरा आज का आउटफिट, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। जब भी मैं मंदिर जाती हूँ या ऐसी कोई भगवान वाली जगह जाती हूँ तो मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि वहाँ पे इंडियन वेयर ही पहनूँ, क्योंकि वही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो एक बढ़िया सा फिट चेक देने के बाद हम सारे तैयार हो गए और निकल गए होटल से बाहर। और होटल से बाहर निकलते क्या करना था गाइस, एक ऑटो लेना था। हमने लिया ऑटो और ऑटो लेकर हम चले गए राम जी के दर्शन के लिए। राम जी के दर्शन करने से पहले हमें यहाँ पे करने पड़ेंगे वीर हनुमान जी के दर्शन। अगर आपको पता हो तो अयोध्या में जो हनुमान गढ़ी का मंदिर है, वहाँ पे ऐसे बोला जाता है कि हनुमान जी सच में रहते हैं। और एक बार यहाँ पे किसी ने बॉम्ब लगा दिया था, वो भी एक बंदर ने निकाल के फेंक दिया था, जो कि हनुमान जी का रूप माना जाता है। तो हम जा रहे थे हनुमान गढ़ी दर्शन करने के लिए, जिसके लिए हम सुबह सुबह जल्दी तैयार हो गए, क्योंकि हनुमान गढ़ी में बाद में बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। लेकिन मेरे घर वाले कहीं पे भी जाएंगे पहले पियेंगे चाय, क्योंकि चाय के बिना उनकी बॉडी है वो वर्क ही नहीं करती, उनका सर दुखने लगता है। तो मैंने सोचा सब चाय पी रहे हैं तो मैं भी कुछ चाय की चुस्कियाँ मार ही लेती हूँ, क्योंकि इसके बाद बजरंग बली के दर्शन करने के लिए हमें बहुत सारी एनर्जी की ज़रूरत पड़ सकती है। तो मैंने भी चाय पी सबके साथ, और मैं और मेरे घर वाले चाय पी के निकल गए आगे दर्शन के लिए। और हमारे यहाँ पे कृष्णा ले रहा है प्रसाद, क्योंकि हनुमान गढ़ी अगर हम जा रहे हैं, हनुमान जी से मिलने जा रहे हैं, तो कुछ मिठाई लेके जाना तो भाई बनता ही है ना। तो यहाँ पे हमने पेड़े खरीदे और फिर हम चले गए। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है हमेशा। पिछली बार जब मैं आई थी मुझे 7 घंटे में दर्शन हुए थे, लेकिन अभी बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी लकीली। और हमें आधे घंटे में हमें हनुमान जी के दर्शन करने को मिल गए। हनुमान गढ़ी पहुंच गए हम। तो इस मंदिर की सीढ़ियाँ बहुत सारी है, तो हमने सीढ़ियाँ चढ़ी और मैंने बाबा के लिए एक बड़ा सा हार लिया। पता नहीं मेरे मन में हनुमान जी को लेके एक अलग सी ही श्रद्धा है और एक ऐसे अलग सा एक्साइटमेंट है कि हाँ मैं हनुमान गढ़ी जाऊँगी, हनुमान जी के मंदिर जाऊँगी। वैसे भी मैं अपनी सिटी में भी जब रहती हूँ तो रोज़ ट्राई करती हूँ कि हनुमान जी के मंदिर तो जाऊँ। फिर मंदिर के दर्शन करने के बाद अब थी बारी हनुमान गढ़ी के आसपास का फूड एक्सप्लोर करना। और यहाँ पे ये पापड़ी चाट मिल रही थी, जो नॉर्मली हमारे यहाँ पापड़ी चाट मिलती है उससे बिल्कुल डिफरेंट थी। इसमें गरम छोले थे और इसमें चटनी और मसाले बहुत ज़्यादा अलग थे। पहले तो मैंने सोचा कि वो दही चटनी वाली पापड़ी चाट आएगी जैसी ठंडी ठंडी आती है, बिल्कुल नहीं थी गाइस ये ऐसी। ये एकदम गरम गरम पापड़ी चाट थी, जिसको खा के तो भाई साहब मुझे मज़ा ही आ गया। ऐसा कुछ मैंने इससे पहले कभी नहीं खाया। मैं अयोध्या भी आई थी, यहाँ पे भी मैंने नहीं खाया। और इसके बाद क्योंकि कुछ गर्म खाने के बाद तो कुछ ठंडा पीने की ज़रूरत पड़ती है, तो हम लोगों ने ली जलजीरा शिकंजी। यहाँ हमने पी जलजीरा शिकंजी, और जलजीरा शिकंजी पीने के बाद हम निकल गए आगे की तरफ। और जैसे हम आगे की तरफ निकले तो हमें एक जगह मिली जहाँ पे कुछ बड़ा सा टीका बना हुआ था, तो वहाँ पे हमने फ़ोटो ली। और ये देखो हनुमान गढ़ी के आसपास ये कितने चाट पकौड़ी पुचके वाले हैं, वो सारे खड़े रहते हैं कि कोई भी दर्शन करने के लिए आएगा उसे अच्छा खाने को मिलेगा। तो कहीं पे भी जाओ वहाँ के गोलगप्पे नहीं खाए तो भाई तुमने क्या खाया। तो मम्मी ने भैया ने उन सब ने मना कर दिया था, पर मैंने और कृष्णा ने गोलगप्पे खाए। उसके बाद गाइज हम चले गए दशरथ महल। ये महल वो महल है जहाँ राम जी के पिताजी हैं वो रहते थे, ये दशरथ महल है। और दशरथ महल को एक्सप्लोर करने के बाद हम चले गए जानकी महल। और जानकी महल जो था वो बहुत ज़्यादा सुंदर था, जानकी भवन बहुत ज़्यादा सुंदर था। देख के तो गाइस मज़ा ही आ गया उसको। और वहाँ पे ये बंदर गाइस बैठा बैठा क्या मज़े कर रहा था देखो। उसके बाद हम निकल गए सरयू घाट के लिए। तो हम जा रहे थे राम की पैड़ी सरयू घाट, क्योंकि हमें करने थे माँ सरयू के दर्शन। तो माँ सरयू के दर्शन किए हमने, जिसका लेवल है वो बहुत ही हाई था।
जब मैं पिछली बार आई थी यहाँ पे बिल्कुल पानी नहीं था और अब मैं जहाँ खड़ी थी वहाँ पे इतना पानी था कि वहाँ पे अब मैं जा नहीं सकती। और यहाँ घाट पे ही देखो एक भैया है, वो इतनी अच्छी नींबू की चाय बेच रहे थे। भाई साहब ये तो पीनी थी मुझे। फिर हम सब ने नींबू की चाय पी। फिर हमें बहुत गर्मी लग रही थी, एक जगह बैठना था तो हम एक जगह बैठ गए। वहाँ पे हमने कॉफ़ी मंगवा ली, पोहे मंगा लिए, मस्त कॉफ़ी पी, पोहे खाए, थोड़ी देर एसी में हमने चिल किया। उसके बाद में हम निकल गए मेनली राम मंदिर के दर्शन के लिए। तो राम मंदिर के दर्शन करने के लिए जब आप जाते हैं तो वहाँ पे हमेशा आपको फ़ोन जमा कराना पड़ता है, तो मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई। फिर राम भगवान के दर्शन करके हम आ गए वापस रूम में और मैंने पहन लिया अपना नाइट सूट। इतना खाना खा के भी हमें थोड़ी भूख तो लगी थी, तो मैंने कर लिया यहाँ पे होटल वालों के पास ही एक मेन्यू रहता है और नंबर रहता है, तो उसी से मैंने खाना ऑर्डर कर लिया। हमने खाना खाया और खाना खा के सो गए। आगे क्या हुआ वो देखने के लिए आपको नेक्स्ट व्लॉग का वेट करना पड़ेगा। तब तक के लिए जय श्री राम। मिलेंगे अगले व्लॉग में।